एक भेंट दी थी अकबर ने, रामदास चक की सारी जमीन ये शादी में मिली थी, अमृतसर की जो जमीन है गुरु अमरदास को उन्होंने अपने उनकी बेटी की शादी पर दी। इसके बावजूद चंद लोगों की शिकायत पर वो बुला लेता है लाहौर में और जेल में डाल देता है। मुर्तजा खान को ऑर्डर दे जाता है। उनका असली मकसद क्या था? मारना था। क्या यातनाएं दी हैं। कभी देखो रोटी पकाते पकाते में, किचन में काम करते में जरा सा सेक तुम्हारी अंगुली में लग जाए, कोई गर्म पानी हाथ पे जरा सा भी गिर जाए, कितना कष्ट होता है। और उन्हें तवे पर बैठा दिया। शांति की मूर्त, ज्ञान की मूर्त को अकारण, सिर्फ जिद में, सिर्फ अहंकार में, सिर्फ अभिमान में, उबलते हुए पानी में बैठा दिया, जैसे कि वो इंसान ना हो, कोई साग सब्जी थे क्या। मति मलिन थी उनकी, इसलिए उन्होंने ऐसे कर्म किए। संत कै दुखन शोभा तेहीन, शोभा माने प्रशंसा, प्रसिद्धि, ये उनको नहीं मिलती है। संत के हते को रखे न कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए। हते माने मारने वाला, जो संत की हत्या करे उसको कोई रक्षा नहीं दे सकेगा। और संत को दुख देने वाले का अपना थान माने उसका स्थान, उसका घर, वह भ्रष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। अब ये फिर संत की महानता है, ये उसकी दयालुता है कि उसको दुख देने वाले के लिए भी उनके दिल में दुआ है, आशीष है। फिर उसे आशीष देते हैं, खुद तो तरेंगे ही, साथ में उनको भी तार देते हैं। संत कै दुखन ते मुख पवे, संत कै दुखन काग ज्यों लवे। जो संत को दुख ना देते हैं वो अच्छे मुख वाले नहीं रह जाएंगे। बुरे मुख वाले, बुरी अकल वाले, बुरी नियत वाले लोग ही ऐसा काम करेंगे। संत के दुखन काग ज्यों लवे, काग कहते कौए को। जैसे कौआ काए काए करता है और कूड़े करकट पे बैठता है, कूड़ा करकट खाता है, संत को दुख देने वाले की हालत वैसी ही होगी। वो जीवन में ऐसे ही संसार के इस कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ गिरेगा, व्यर्थ प्रलाप करेगा। संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगद जोन किरमाए। This is an endorsement of the reincarnation. आपके कर्म आपके अगले जन्म को तय करते हैं। आप इस जन्म में अगर ऐसे बुरा कर्म करेंगे तो कहा अगला जन्म सांप का होगा। त्रिगद अर्थात ये रेंगने वाले जीव। इन जीवों में, ऐसी योनियों में ऐसे शरीर तुझे मिल जाएंगे। संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले। संत को दुख देने वाला खुद तृष्णा में, आग में जलता है। और तृष्णा माने वासना, द नेगेटिव फोर्सेस ऑफ योर माइंड। सबको छले, वो सबको ही धोखा देता है। ये नहीं कि वो उसी को धोखा देता है, वो सबको धोखा देता है। आप देख लीजिए, जहांगीर ने सिर्फ गुरु साहब के साथ ही बुरा व्यवहार तो ही नहीं किया, अनारकली के पीछे अपने बाप के साथ लड़ने को तैयार हो गया था। वो किसी के नहीं हो सकते। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए। संत का दुख देने की कोशिश जो करेगा, तेज माने उसकी, एक बंदे की ऑरा होती है ना, करिश्मेटिक पर्सनालिटी। एक होता है आदमी कमरे में आए और पूरा कमरा चमक जाए, इसे कहते तेज। तेज खत्म होगा। We lose the aura, we lose the power to impress upon others.
नीचों में नीच कहा जाएगा वो व्यक्ति। संत दुखी का थाव को नहे, नानक संत पावे तोए विगत पाए। संत को दुख देने वाले को कोई जगह न मिलेगी रहने को, पर फिर देखिए उनकी कृपा, अगर वो मेहर कर दे तो ऐसे निंदक, ऐसे पापी, ऐसे उनको दुख देने वाले का भी उद्धार संत कृपा से हो सकता है। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। अतताई माने आतंकवादी, दूसरे को आतंकित करता है, खुद भी आतंकित रहता है। देखिए जब गन लेकर के कोई किसी को मारने जाएगा तो उसका मन क्या आनंद में होगा? वो भी बैठा कोई मुझे ही ना गोली मार दे। If you point a gun to someone else, then you know it that someone is going to point a gun on you too. दूसरे को दुख देगा वो क्या खुद पहले दुखी होएगा तभी तो किसी को दुख देगा। जो स्वयं शांत है वो दूसरे को दुख तो नहीं दे सकते। खिन शब्द का अर्थ है क्षण। क्षण है 1,000th पार्ट ऑफ अ सेकेंड। एक क्षण के लिए भी उसको चैन नहीं मिलेगा जो संत की निंदा करेगा। थोड़ा सा निंदा शब्द को समझें। लोहे को लोहा कहा, यह फैक्ट है। लोहे को सोना कहा, यह झूठी तारीफ है। और सोने को लोहा कहा, यह निंदा है। गेटिंग द पॉइंट? लोहे को लोहा कहना ना निंदा है ना स्तुति, इट इज अ फैक्ट। लोहे को सोना कहा, यह झूठ बात हो गई। और सोने को लोहा कह दिया, यह निंदा है। डिग्रेडिंग, नॉट स्टेटिंग द फैक्ट। ये इल्जाम लगाया था बादशाह ने गुरु अर्जन देव पर कि आप और आपकी ये पोथी हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ बोलती है। अब क्या ये बात सच है कि गलत? गलत बात, झूठ का आरोप। ये बिल्कुल झूठ आरोप। कोई कट्टरपंथी हिंदू के लिए कहे ये मुस्लिम को गाली देता है, विश्वास किया जा सकता है। कोई कट्टरपंथी मुस्लिम पे आरोप लगाए कि ये हिंदुओं को गाली देता है, विश्वास किया जाता है। पर गुरु नानक के घर में ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। वो मानव के धर्म का, हम इंसान हैं, ये धर्म का पालन करते हैं। किसी को हिंदू या किसी को मुस्लिम टैग नहीं लगाते हैं। मानव को मानव की तरह डील करते हैं। कोई अज्ञानी है या ज्ञानी है, बस इतना ही डिस्क्रिमिनेशन है, इससे ज्यादा कोई नहीं। समवन इज रियलाइज, समवन इज नॉट रियलाइज, दैट्स इट। कोई सत्वगुणी है और कोई तमोगुणी है। अब ये क्या भेदभाव हुआ? ये तो स्टेटिंग फैक्ट है। वाणी में आई है पंक्ति, मुल्ला कहो न्याओ खुदाई तेरे मन का परम न जाए। मुल्लाओं को गाली दी है, पर तब एक तरफ तू कहता है जो सब में एक खुदा है कहते हो, तो क्या मुर्गी मारे? जब तू कहता है सब में खुदा है तो मुर्गी में खुदा नहीं, उसकी क्यों गर्दन काटता है? ये बोला पंडित के लिए, उसके गलत कर्मों के लिए उसका खंडन किया। पर ये कभी नहीं कहा कि हिंदू गलत है और मुस्लिम गलत है। उन्होंने प्रीस्ट क्लास के ऊपर टिप्पणी करी। All the malpractices of the priest class were condemned by Guru, were condemned by the verses of पोथी। वो फिर कबीर साहब की हों, फरीद साहब की हों, रैदास साहब की हों, किसी की हों, फिर चाहे उनके ऊपर गलत इल्जाम, निंदा इसी को कहते हैं। Stating the fact is not निंदा। जैसे हम उस दिन बता रहे थे ना आपको, वो जो सो कॉल्ड तथाकथित संत, एक वो इलाहाबाद में एक स्त्री के घर में रुका और 15-20 दिन निकलने के बाद कहता आज तो मीट खाने की इच्छा हो रही है, मीट खिलाओ। उसने कहा महाराज मीट और आप? वो कहते संत जो आज्ञा करे खाना चाहिए, करना चाहिए, और ये तो महाप्रसाद होता है, हम आज महाप्रसाद खाएंगे।
अब ये औरत कल किसी को जाके ये कहे कि ये अहिंसक नहीं है, ये शाकाहारी नहीं है, तो ये उस व्यक्ति की निंदा ना हुई। दिस इज स्टेटिंग अ फैक्ट। दिल्ली में एक ब्रह्मचारी आए थे कथा करने, 15 साल पुरानी बात है। वो आंख नहीं खोलते थे। एंड women were not allowed to sit in front, वो साइड्स में बैठती थी। हमने जब सुना, मैं बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसा कोई करे तो उनकी मर्जी, उनकी आंखें, मर्जी खोले मर्जी ना खोले, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। Who am I to say is wrong or right? बड़ा उनका नाम हुआ, बड़ी दुनिया उनके पीछे लगी। चौथे महीने पता चला ब्रह्मचारी जी वहां की एक लड़की उनको लेके निकल लिए। लोगों ने बड़ी गालियां दी, बुरे थे बुरे। मैंने कहा भैया क्या बुरे थे, वो आदमी था, छक्का तो था नहीं, आदमी था। हाँ, आदमी का रिश्ता औरत से नहीं होगा तो होता तो आदमी से भी है आजकल, लेकिन आदमी का रिश्ता औरत से अगर हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? आप उसकी ने शादी तो करी उसने, और क्या बुरा काम कर दिया? कत्ल किया, बलात्कार किया, क्यों निंदा कर? भाई तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी? बोले नहीं, वो अपने नाम के साथ ब्रह्मचारी लगा रहे। भाई जब तक शादी नहीं हुई तब तक ब्रह्मचारी ही था। अब शादी के बाद नहीं वो कह सकता मैं ब्रह्मचारी हूं। Now he can't say this. अब अगर वो ब्रह्मचारी का टाइटल लगाए तो गलत होगा, पहले लगाया तो क्या गलत है उसमें? बोले आप तो दिखे तो सही, उसे जूते मारेंगे। मैं क्यों मारोगे जूते? तेरी शादी हुई थी, तुझे लोगों ने जूते मारे थे? इसकी शादी हुई, जाओ सगन वगन दो उनको, पार्टी दो, रिसेप्शन करो उसकी। It is his life. Who are you to interfere in that? अब ये पर्टिकुलर इंसान अगर किसी मंच पर बैठ के या प्राइवेटली ये कहे कि मुझे स्त्री को देख के कुछ नहीं होता है, ये अब बात झूठ हो जाएगी। ये बात अब झूठ हो जाएगी। कोई किसी पर जब मिथ्या आरोप लगाता है, ये निंदा होती है। और गुरुदेव कहते हैं संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। ये हत्यारों से भी बड़ा हत्यारा है और ईश्वर के द्वारा मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर को उसके संत बड़े प्यारे होते हैं। क्यों? वाह 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 भाई, तुमको तुम्हारे बच्चे नहीं प्यारे? आपको एक बात सुनाते हैं। कनाडा में हम एक किसी के घर में थे और वो नकोदर को पीछे से बिलोंग करते। कनाडा माइग्रेट हो गए। इस महिला ने बात बताई कि थी जब मैं यहाँ आई तो गोरे गोरे बच्चे, सुंदर सुंदर बच्चे, और जब मैं उनको देखूं अपने बच्चों को खिलाते हूँ, माई डॉल, माई ब्यूटीफुल, माई फेरी, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शब्द बोले। कह रही अब मेरा भी बड़ा जी आया, मैं भी अपने बच्चे को प्यार से कुछ बोलूं। तो कहती मामूली मेरा चंदन वंदन, मेरा चाम चढ़ी का, काला था रंग बच्चे का। अपने बच्चे को चमगादड़, चाम चढ़ी माने चमगादड़, मेरे चाम चढ़ी का, मेरा चंदन वंदन। वो राइमिंग हो गई ना अच्छे से। कहती है मेरे साथ जो गोरी बैठी उसे क्या पता मैं क्या बोल रही हूं। तो उसने मेरी ओर देखा और देख कहती नाइस नाइस। कहते हैं मैं रोज उस बगीचे में जाऊं और वो अपने कहे माई डॉल, माई फेरी, माई एंजल, तो मैं अपना कहती खेलूं। कहती बड़ा मजा आता था। कहती प्यार है, प्यार में कुछ कह लो। जब तुम्हें तुम्हारे बच्चों से इतना प्यार है तो संत परमात्मा का बच्चा होता है। संत परमात्मा का लाडला होता है। इसलिए जो उसके बच्चे को बुरा कहेगा ईश्वर उसको बख्शता नहीं है। वाणी में बहुत सुंदर आया। गुरुदेव कहते हैं मेरे राम राय
तू संतां का संत तेरे।
ऐसा प्रभु प्यार करने वाला हो जिसके सर पर और उसको कोई दुख दे तो बोलो क्या वो प्रभु की मेहर लेगा कि प्रभु के द्वारा मारा ही जाएगा? वो प्रहलाद प्यारे हैं भगवान के। उसका अपना बाप राक्षस हिरण्यकश्यप तक दुख देता है, कष्ट देता है। क्या हुआ? हिरण्यकश्यप आते हैं और उसका काम तमाम कर देते। भगतां दी तू सदा रखदा आया। अपने भक्तों को वो हमेशा हमेशा रखता है, हमेशा। गुरुदेव कहते हैं, संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन। राज किसको कहते? राज मतलब गद्दी। आप कह सकते हो कि गुरु साहब की शहीदी के बाद भी वो तो जिंदा रहा, राज करता रहा। रे भैया, राज नहीं है यहाँ। राज का मतलब मन का राज, मन का सुख, मन का आराम, मन का चैन। आप देखने को है महल में, लेकिन महल के एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, महल के एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और आपके साथ व्यवहार किया जाए एक अपराधी, एक कैदी, एक सजा याफ्ता इंसान की तरह, उसको आप राजा कहोगे? औरंगजेब ने अपने बाप को यही तो किया था। और क्या किया उसने? कहने को राजा, लेकिन अपने आखिरी वक्तों में शाहजहां रोता रहा। हाँ, महल में ही। राज हो के भी राज कहां? राज तब है जब स्वतंत्रता हो, सुख हो। अगर वो नहीं है तो फिर क्या? संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बीजोग। सब रोग उसको होंगे। नाउ नॉट नेसेसरीली फिजिकल रोग, लेकिन अगर मन रोगी होगा तो शरीर भी ज्यादा दिन तक स्वस्थ नहीं रहता है। देखिए, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट that the more stressful you are, more cortisol gets released in your body. More cortisol in your body means your stressors are so up कि आपके बाकी ग्लैंड्स ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं। रात ठीक से नींद नहीं आएगी तो मेलाटोनिन, सेरोटोनिन जो रिलीज रात में होनी थी फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी, वो नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो आपका पूरे शरीर का सिस्टम ठीक नहीं चलेगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जो फंक्शनिंग है उसका भी डायरेक्ट रिलेशन आपके मन से है। देखिए, आप खाना खा रहे हैं और खाते में किसी ने 4 गालियां तुमको सुनाई, वो खाना जहर हो जाएगा। इसलिए नहीं कि खाना जहर हो गया, इसलिए कि आपके एड्रिनल ग्लैंड से ऐसे हार्मोन सीक्रेट होने लग जाएंगे कि ये खाया हुआ खाना ही आपके लिए जहर हो जाएगा। डू यू नो दिस? योर बॉडी कैन release good chemicals and bad chemicals. Bad chemicals are poison. Good chemicals are amrit, health givers. आप किसी बंदे को अच्छा खाना पीना दो, लेकिन जब खाने बैठे तब ताने मारो, गालियां सुनो, ताने मारो, गालियां सुनाओ, वो सब खा के भी उसकी सेहत नहीं बनेगी, सेहत जाएगी उसकी डाउन। मन में चिंता, मन में फिक्र। आज मेडिकल साइंस इसको स्वीकार करती है। आर्टरीज गेट क्लॉग्ड इन दोज बॉडीज हु हैव हायर स्ट्रेस लेवल्स। गायत्री मंत्र। आनंद मूर्ति गुरु मां की दिव्य वाणी में गायत्री मंत्र का मनमोहक उच्चारण और इसके गूढ़ अर्थ का रहस्योद्घाटन। गायत्री मंत्र जप का अद्भुत अनुभव लेने के लिए ये ऑडियो सीडी आज ही मंगाएं। प्राप्त करने हेतु संपर्क करें या लॉग ऑन करें www.guruman.com पर।